नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे अपने चैनल हिंदी ट्यूब में आप सभी का स्वागत करती हूं। हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज मैं आपको आईएससी बोर्ड की क्लास 11th 12th की पुस्तक काव्य मंजरी में संकलित प्रथम पाठ साखी के शेष बचे हुए 5 दोहों को पढ़ाने जा रही हूं। इससे पहले के 5 दोहों की वीडियो मैंने वीडियो बना करके YouTube पर अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। आज मैं आपको 6 से लेकर के 10वें दोहे तक का अर्थ बताऊंगी। दोहा नंबर 6। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाही, मन ही माही विशूरड़ा, जो गुण काठहि खाई। जो रोऊं तो जो मैं रोता हूँ, तो मीन्स तब, बल घटे यानी कि शारीरिक शक्ति का ह्रास होना, हंसो तो यानी कि हंसने पर, राम रिसाई मीन्स राम नाराज होते हैं, मन ही मन के अंदर, विशूरड़ा मीन्स सोचना चिंतन करना, जो गुण मीन्स होता है घुन, वो घुन जो कि गेहूं और अनाज आदि में लग जाता है और लकड़ी में भी लग करके काठ को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। तो यहाँ काठ का अर्थ लकड़ी है और घुड़ का अर्थ घुन है। काठ ही खाई यानी कि लकड़ी को खा जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो रोऊं तो बल घटे, यानी कि मेरी जीवात्मा जो है, अगर वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनके विरह में दिन रात रोती है तो इसकी शक्ति का ह्रास होता है और शारीरिक बल भी घटता है। यानी कि जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई ये जीवात्मा है, अगर ये अपने ब्रह्म का चिंतन करती है, दिन रात रोती रहती है, तो इसका बल खत्म होता है, बल का ह्रास होता है। और अगर हंसो तो राम रिसाए, अगर मैं हंसता हूँ तो मेरे राम नाराज होते हैं। राम मीन्स ब्रह्म, परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर। राम क्यों रिसाते हैं? यहाँ राम रिसाने का तात्पर्य ये है कि जब जीवात्मा इस दुनिया के व्यर्थ के जंजालों में, व्यर्थ के माया मोह में, वासना में, कपट में, स्वार्थ में जब फंसती है और वो झूठे भौतिक सुख का आनंद लेती है, तो उस समय जीवात्मा को ये महसूस होता है कि यही आनंद सच्चा है। तब ईश्वर को हंसी आती है कि देखो ये जीवात्मा कैसी ईश्वर से विमुख हो करके, मुझसे विमुख हो करके कैसा आनंद मना रही है, और ये तो असली सच्चाई को भूल ही गई है कि ये संसार निस्सार है और सार तो केवल ईश्वर में है। इसीलिए जब ये जीवात्मा मूर्खता भरा काम करती है, इस लौकिक संसार को ही अपना असली घर समझ करके यहाँ पर हमेशा डेरा डालने की सोचती है, तो राम रिसा जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो दुनिया है, ये जीवात्मा का असली घर नहीं है। इसका असली उद्देश्य ये भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, इसका असली उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो मैं अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अगर मैं रोता हूँ, विरह मनाता हूँ, तो मेरा बल घटता है, और अगर मैं हंसता हूँ तो मेरे राम नाराज होते हैं। मन ही माहि विसूरणा, अब मैं क्या करता हूँ, मन ही मन में मैं चिंतन करता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मैं ईश्वर को किस विधि से प्राप्त करूं, ये चिंतन मैं मन ही मन करता हूँ। तो फिर मेरा मन उसी भांति कमज़ोर होता है, मेरी मन की शक्ति उसी प्रकार से घटती है। जो घुण काठहि खाई, जिस प्रकार से किसी लकड़ी में घुन लगता है तो उसे अंदर ही अंदर खा करके घुन लकड़ी को खोखला कर देता है, ठीक उसी प्रकार से मैं परमात्मा प्राप्ति का जो चिंतन कर रहा हूँ, न मैं हंस पा रहा हूँ, न मैं रो पा रहा हूँ, तो मैं भी अंदर से आंतरिक रूप से चिंता करते करते कमज़ोर हो गया हूँ। दोहा नंबर 7 है। पर्वती मैं फिरया, नैन गवाए रोई, सो बोटी पाऊँ नहीं, जात जीवनी होई।
पर्वती पर्वती मीन्स पर्वत पर्वत, मैं फिरा मीन्स मैं घूमा भटका, नैन मीन्स नयन या आंखें, गवाए मीन्स खो दिए, रोई मीन्स रोकर, सो बूटी वह जड़ी बूटी, वह संजीवनी बूटी जिससे मृत व्यक्ति को प्राण प्राप्त होते हैं, पाऊ नहीं मीन्स प्राप्त नहीं होती है, जाते मीन्स जिसमें जीवन होई मीन्स जीवन प्राप्त हो, जीवन मिले। कबीर दास जी कहते हैं पर्वत पर्वती मैं फिरया, यानी कि पर्वत पर्वत फिरने से यहाँ तात्पर्य है कि ईश्वर प्राप्ति के निमित्त हमारे लोक मर्यादा में जो भी आडंबर कर्मकांड वेद शास्त्र ज्ञान आदि भी जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सहायक होते हैं, उन सभी विधियों को अपनाना, पर्वत पर्वत फिरना से तात्पर्य यही है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं पर्वत पर्वत घूमा, मैं हर जगह घूमा, हर प्रकार की विधि मैंने अपनाई कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, और नैन गंवाए रोई, मैं रोते रोते मेरे नैन भी चले गए, उनकी रोशनी भी कमज़ोर हो गई कि किस प्रकार से इस विरहणी जीवात्मा को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। इसलिए तमाम प्रकार की विधियों को अपनाते अपनाते रोते रोते मेरे नैन कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन सो बूटी पाऊँ नहीं, मुझे अभी तक वह संजीवनी बूटी नहीं मिली है, मुझे अभी तक यानी कि कह सकते हैं कि उस सच्चे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है, जात जीवनी हुई, जिसको प्राप्त करने के बाद ये जीवात्मा चिरकाल के लिए अमर हो जाती है। कहने का तात्पर्य है मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे पर्वत पर्वत घूमते हुए और नैन गंवाने पर भी मुझे अभी तक वो बूटी नहीं प्राप्त हुई है, अभी तक मुझे इस प्रकार के सच्चे परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है जिससे कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मुझे जीवन चिरकाल का जीवन चिर अस्थायी आनंद की प्राप्ति हो जाए। दोहा नंबर 8। कबीरदास जी कहते हैं आया था संसार में देसण को बहुरूप, कहे कबीरा संत ही पड़ी गया नजर अनूप। कबीरदास जी कहते हैं आया था संसार में देसण को बहुरूप। कहते हैं कि देसण मीन्स होता है देखने के लिए, देसण का तात्पर्य है देखना, बहुरूप मतलब विविध रूप। दुनिया में देखिए कितने प्रकार के विविध रूप हैं, दुनिया कितनी मायावी है, कितनी रंगीन है कि एक बार व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जन्म लेते ही व्यक्ति माया मोह में किस प्रकार से उलझ जाता है। पहले माँ बाप के सुख में, फिर पति पत्नी जब शादी हो जाती है तो पति पत्नी का आपसी मोह, फिर पुत्र और बच्चों का मोह, इस दुनिया का मोह, दुनिया के सुख साधनों का मोह, इसी को कबीरदास जी क्या कहते हैं, बहुरूप। दुनिया का विविध प्रकार का सजीला सलोना रूप जिसे देखते ही आत्मा यहीं पर उसको इन्हीं सब में सच्चाई नजर आने लगती है। कहे कबीरा संत ही पड़ गया नजर अनूप। अनूप मतलब होता है अनुपम, जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में आया था, मतलब मेरा जन्म इस संसार में हुआ था इसके विविध रूपों को देखने के लिए, इस भौतिक संसार में उलझ कर इसी की माया मोह में फंस जाने के लिए, इसी भवसागर में अपनी आत्मा की जगह समझ लेने के लिए ही कि हाँ यही दुनिया, लौकिक दुनिया जो कि हमें दिखाई देती है, यही हमारा असली घर है। इन्हीं सब माया मोह और इन्हीं दुनिया के प्रपंचों को देखने के लिए मेरा जन्म हुआ था। मैं माँ के गर्भ में इसीलिए आया था ताकि मैं इस संसार के विविध रूपों का दर्शन कर सकूं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीरा संत ही, कबीरदास जी कहते हैं हे संतो, लेकिन सतगुरु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा से मुझे सतगुरु की प्राप्ति होती है और उससे क्या होता है, पड़ गया नजरी अनूप।
अब मेरी नज़र सतगुरु की कृपा से उस अनुपम ब्रह्म पर पड़ गई है जो कि असली ईश्वर हैं, जो कि दुनिया में सारी चीज़ें गलत हैं, सारी चीज़ें निस्सार हैं, लेकिन अनुपम अगम्य कौन है? एक वही ईश्वर है जो कि सच है, जिसे हम सत्य, शिव और सुंदर कहते हैं। उसी पर ब्रह्म पर मेरी नज़र गुरु की कृपा से पड़ गई है और मुझे वास्तव में सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। अब मैं माया, मोह, स्वार्थ, कपट, दुनिया के जाल जंजाल से पूर्णतः मुक्त हो गया हूँ। दोहा नंबर 9। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। बहुत सुंदर दोहा है, ध्यान से सब लोग पढ़िएगा और बहुत ही अच्छा अर्थ है इसका, ध्यान दे करके पढ़िएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का तात्पर्य होता है अहंकार, मैंपन की भावना, जिसमें कि व्यक्ति आजीवन उलझा रहता है। हरि का तात्पर्य भगवान या ईश्वर से है, ठीक है। अंधियारा, अज्ञान रूपी अंधिकारा, मिट गया में समाप्त हो गया, खत्म हो गया। जब दीपक देखा माही, दीपक मीन्स रोशनी, ज्ञान रूपी रोशनी, देखा मतलब देखा, कहाँ देखा? माही, स्वयं के अंदर, इस आत्मा में। तो कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब मुझे इस बात का घमंड था, जब मुझे इस बात की अनुभूति थी कि मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं हूँ, मुझे अहंकार था, माया का पर्दा मुझ पर पड़ा हुआ था, तब मेरे आत्मा के अंदर हरि का निवास नहीं था, यानी कि तब मुझे ईश्वर की अनुभूति नहीं थी। मैं उसी झूठी माया में उलझा हुआ था और मैंपन का ही शिकार था। और जब व्यक्ति मैंपन का शिकार होता है तब उसको किसी भी भांति ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कबीरदास जी कहते हैं जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद, जब हरि यानी कि ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, कबीर के सच्चे ईश्वर जब उनके मन में प्रवेश कर लेते हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो मैं नाही, अब मैं नहीं बचा रह गया है, यानी कि अहंकार अब लेश मात्र भी नहीं रह गया है, अहंकार अब शेष मात्र भी नहीं रह गया है, सब अंधियारा मिट गया। अब जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार था, यानी कि दुनिया के भौतिक सुखों में मुझे जो सच्चाई नज़र आ रही थी, दुनिया के जंजाल और जाल बवाल में, और पुत्र, परिवार, पत्नी और दुनिया में जितने भी शरीर के संबंध हैं, उनमें जो आसक्ति थी, मेरे मन में जो अज्ञान का अंधकार था, वो अंधियारा अब मिट चुका है। अब मैं उस अज्ञान के अंधियारे से मुक्त हो गया हूँ। जब दीपक देखा माही, जब ज्ञान रूपी सूर्य मेरे अंतर मन में प्रगटा, तो फिर जितना भी अज्ञानता रूपी अंधकार था वो चला गया। दोहा नंबर 10 है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जीवन जोगी होई। बहुत सुंदर दोहा है। तन को जोगी सब करें, कबीरदास जी कहते हैं कि आज की जो दुनिया है, आज की दुनिया से तात्पर्य कि कबीरदास के समय से लेकर के अब तक है, अब तो खैर कुछ ज़्यादा ही है। तो कबीरदास जी के समय से ही जो उन्होंने देखा था, जो महसूस किया था, उसी का वो वर्णन दोहे में करते हैं। कहते हैं तन को जोगी सब करें। ईश्वर, जोगी का क्या तात्पर्य होता है? साधु। सब करें मतलब सभी कर लेते हैं। मन को यानी कि चित्त को, हृदय को। बिरला मीन्स बिरला, कोई अनोखा व्यक्ति ही कर पाता है। सब सिद्धि मीन्स समस्त सिद्धियाँ। सहजे पाइए में सरलता से पा लेता है। जे मन मतलब जो मन को जोगी होई, वही योगी हो जाता है।
तो योगी का तात्पर्य है इस संसार से विरक्त व्यक्ति जिसके मन में ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा होती है और ईश्वर प्राप्ति के लिए वो अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार होता है, इस संसार से विरक्त होता है, विमुख होता है, उसे हम जोगी कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं इस तन को तो जोगी सभी लोग कर लेते हैं, यानी कि योग के जितने भी नियम हैं वो तन के द्वारा तो सभी पालन कर लेते हैं, यानी कि घर बार छोड़ देते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, आश्रम में जाके रहने लगते हैं, और भी योगी बनने के लिए जितने भी आडंबर हैं उनको तो सभी व्यक्ति लगभग पूरा कर लेते हैं, जो भी योगी बनने की इच्छा रख पाता है। लेकिन मन को बिरला कोई, लेकिन अपने मन को योगी बिरला ही कोई व्यक्ति बनाता है। कोई अनोखा ही व्यक्ति ऐसा होता है जो कि अपने मन को योगी बना लेता है। मन को योगी बनाने से तात्पर्य है मन को पूर्णतया कंट्रोल में रखना, यानी कि आप अपने मन के अनुसार, आपकी जो बुद्धि है वो मन के अनुसार ना चले, आप की बुद्धि आपके मन को पूर्णतया कंट्रोल कर ले। आपका अपने मन पर पूरा नियम, आपका अपने मन पर पूरा संयम हो, यानी कि मन पूर्णतया आपके कंट्रोल में हो, वो इधर उधर विचरता ना फिरे, उसको कहते हैं मन का जोगी होना। मन को पूर्णतया कंट्रोल कर लेना, मन को पूर्णतया नियंत्रित कर लेना ही मन का जोगी होना है। तो कबीरदास जी कहते हैं क्योंकि व्यक्ति जोगी के वेश में तो चला जाता है संसार से विमुख होकर के यहाँ वहाँ पर्वत, लेकिन जब तक उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं होता है, उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है, सांसारिक सुखों में उलझी रहती है, तब तक वो असली योगी नहीं होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तन को तो योगी सब कर लेते हैं, लेकिन मन को योगी कोई विरला व्यक्ति, कोई अनोखा व्यक्ति, कोई 100 में एक ही व्यक्ति होता है या लाखों में कोई एक ही व्यक्ति होता है जो अपने मन को भी योगी कर लेता है। और सब विधि सहजे पाइए, सब विधि मतलब सभी सिद्धियाँ, जिसे कि आप लोग चमत्कार भी कहते हैं, सिद्धि कहते हैं, रिद्धि कहते हैं, सभी ईश्वरीय शक्तियाँ और व्यक्ति सहज ही प्राप्त कर लेता है। कब प्राप्त कर लेता है? जे मन जोगी होई, जिसका मन जोगी हो जाता है, जिसका मन स्वयं के कंट्रोल में हो जाता है, जो अपने काम, क्रोध, मोह, मद, अहंकार आदि सभी भावों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति सहज ही योगी हो जाता है और उसे सहज ही समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उसे कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों, आपके ये 10 दोहे समाप्त हो चुके हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे सभी दोहों का अर्थ समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर बाल लीला, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है, उसका वीडियो बनाऊंगी। आप लोग मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल हिंदी ट्यूब अपर्णा पांडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों।